हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। फ्राइडे के सेशन में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। हफ्ते का आखिरी दिन है तो कोई खास मोमेंट में एक्सपेक्ट करता नहीं हूं वैसे, बट हाँ, अगर कल के दिन गैप अप लग गया तो बाजार में सच में जो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं वही होगा। मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट, एक साइडवेज मार्केट, और एक दूसरा बहाना जो अब निफ्टी के पास आ चुका है, बैंक निफ्टी के पास आ चुका है, वो है 3 नवंबर पे होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी, ये एडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के थ्रू, जो कि इन्फ्लेशन पे होगी। सो लेट्स सी, देखते हैं इन्फ्लेशन को लेकर के आरबीआई क्या कहता है, क्या नए कंसर्न्स आते हैं, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, उन सब के बारे में हो सकता है बात देखने को मिले मुझे। तो हो सकता है बाजार उस चीज से पहले, उस इवेंट से पहले थोड़ा सा रेंज बाउंड या साइडवेज ही बिहेव करे। और मैं देख पा रहा हूं कि इस हफ्ते में हमने ज्यादा मूवमेंट दिखाया नहीं है। 17,800 रुपए का हाई लगाते हैं और 17,600 रुपए के आसपास क्लोज हो जाते हैं। सॉरी, 17,800 के नीचे ही क्लोज हो जाते हैं, तो उसके ऊपर हम निकल नहीं पा रहे। एक दायरे के अंदर ही है 17,800 से 17,600 रुपए के रेंज में। हालांकि रेंज थोड़ी आज के दिन नैरो होती हुई जरूर दिखी है। आज के दिन कुछ पुट राइटर 17,700 के लेवल्स पे पुट राइटिंग करते हुए दिखे हैं। तो अब कल के दिन जो रेंज बन के आ रही है वो 100 पॉइंट्स की आ रही है। तो अगर मैं सबसे पहले रेंज की बात कर लूं तो मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहने वाला है 17,800 का, 17,780 का रहने वाला है, जो कि एक्जैक्टली आज के हाई थे। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा 17,812, जो कि एक्जैक्टली आपका 25 अक्टूबर का हाई और फ्रेश कॉल लेटर का एरिया है, और यही मेरी इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन की तरह भी काम करेगा। तो अगर 17,212 रुपए के ऊपर अगर ओपनिंग मिल जाती है, गैप अप भी हो जाता है और 17,200 पे सस्टेन कर जाते हैं, तो आप बायोडिक करके चलो 17,800 रुपए के ऊपर कहां तक, 17,915 और कहीं ना कहीं 18,100 रुपए तक के टारगेट के लिए। मेरा ये मानना है कि अगर हम 17,800 रुपए के ऊपर निकल गए तो ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। ये तेजी मुझे 18,000 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। बाजार का मूड माहौल पूरी तरह पॉजिटिव है। जिस तरह से हम करेक्ट होते हैं और दोबारा रिकवर हो जाते हैं मार्केट के एंड तक, ये एक पॉजिटिव का इंडिकेशन है। बाकी डाउनसाइड की बात करो तो 17,700 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट पुट राइटर का एरिया है। तो वहीं पे सेकंड बेस जोन जो रहने वाला है 17,660 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आज का लो है। तो अगर लेवल टूट जाता है तभी आप मंदी करिए। कहां तक, 17,600 एंड 17,500। नेक्स्ट वीक के लिए 17,500 का लेवल और इस हफ्ते के लिए भी 17,500 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट जोन है। फिलहाल जब तक 17,500 रुपए के ऊपर है तब तक बाजार बाय ऑन डिप का ही है। तो इंट्राडे लेवल्स बता रहा हूं कि अगर 17,660 का लेवल टूट जाता है, 650 का लेवल टूटे, सो कल के लोज टू 10 तो 17,600 और 17,500 तक के टारगेट के लिए प्ले करके चल सकते हैं। उसके नीचे अभी मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। बेरिश होना है तो 17,500 रुपए के नीचे ही होना है, अदरवाइज 17,500 रुपए का बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखनी है आपको। तो वहीं पे अगर मैं एक्सपेंशन मूविंग एवरेजेस की बात कर लूं तो मेरा 10 डेमा भी 17,520 के लेवल्स पे आता है, जो कि एक पुट राइटर का एरिया, एक अच्छा बेस जोन है इस हफ्ते और नेक्स्ट हफ्ते के लिए। और सेकंड जो लेवल आता है 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, जो कि 17,400। तो लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बना हुआ है निफ्टी में। और लाइट जब तक आप 17,500 नहीं तोड़ोगे, जब तक आप 20 डेमा के नीचे स्लिप नहीं होगे, तब तक बाजार को बिकवाली के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इवेंट है तो इवेंट से पहले बाजार थोड़ा सा तो साइडवेज रेंज बाउंड होगा ही होगा। ये बात तो आपको लेके चलनी पड़ेगी। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप बाजार को रेंज बाउंड या साइडवेज देख रहे हो, अगर दोबारा 17,800 या 17,700 के रेंज में आप देख रहे हो, तो मैं तो यही कहूंगा कम क्वांटिटी के साथ कम ट्रेड्स लीजिए, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत लीजिए। ठीक है, नुकसान नहीं करना है इवेंट से पहले। हाई लेवल्स की बात मैंने ऑलरेडी बता दी है। 17,820 रुपए के ऊपर अगर गैप अप निकल होता है और 17,820 का लेवल होल्ड हो जाता है, बाउंस मिलता है, तो खरीदारी करके चलिए दोबारा 17,915 और 18,100। ये लेवल आखिर आए कहां से निफ्टी के? सो एग्जैक्टली मैंने रेफरेंस लिया है आपके प्रीवियस हाइज से। जो पिछला स्विंग हाई हमने जो देखा था 20 सितंबर में, वो 17,915 के लेवल्स पे देखा था, और दूसरा जो देखा था 17,800, जो कि यस डेफिनेटली जो मिड के सितंबर के उन्हीं लेवल से हमने बड़ी करेक्शन देखी थी 18,100 18,100 के लेवल से। ठीक है, तो वो लेवल मेरे लिए सेकेंडरी टारगेट रहेंगे। ऑलराइट, सो एक बड़ी तेजी मुझे बाजार में देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में। ऑलराइट, ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा सा बाजार थोड़ा स्लो डाउन जरूर होगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के दायरे को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, इसमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो इसमें भी कोई ज्यादा खास चेंजेस देखने को नहीं मिले। पिछले 2 दिन की जो एनालिसिस मैंने की उनमें ये रेंज कॉमन थी और इसी रेंज के अंदर ही बाजार रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। सो अगर मैं बात करूं कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस करने वाला है वो है 41,400 का लेवल। ये मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस, और सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा 41,520 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आज का हाई भी था और कहीं ना कहीं कल के हाई भी थे। सो अगर ये लेवल निकल जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा कॉल लेटर का एरिया है, सो ये तेजी मुझे अपने जो हाइज हैं सितंबर के 41,850 के लेवल, वो लेवल मुझे दोबारा देखने को मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि 41,800 के लेवल्स और 42,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मुझे बैंक निफ्टी में, इफ वी क्लोज अबव
41,500 level. If we close above our immediate collector area 41,500 levels. Alright, ये levels जो highs मैंने exactly जो targets जो मैंने लिए हैं वो exactly आपके सितंबर के हाईज हैं. अगर आप मिड सितंबर में अगर देखते हो तो आपने 41,700 41,800 के लेवल्स पे ही कहीं ना कहीं करेक्शन दिया था. वही लेवल मेरे लिए प्राइमरी टारगेट रहेंगे 41,500 के ऊपर गाइस. ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं डाउनसाइड की. तो डाउनसाइड में गाइस जब तक 41,000 का लेवल सिक्योर है, मैंने जैसे पहले बोला कि बाय ऑन डिप का सिनेरियो बना रहेगा. तो आपके लिए फर्स्ट बेस जो रहने वाला है 41,000 का लेवल और सेकंड बेस रहेगा 40,900 का लेवल, जो कि एक माइनर सा गैप पेंडिंग है उस चीज के सेंस में. बाकी हाँ 40,900 रुपए का लेवल टूट जाए तभी मंदी करना है आपको. ये मंदी आपको लेके जाएगी 40,370 के लेवल्स, जो कि एग्जैक्टली आपके 21 अक्टूबर के लोस थे और एक गैप भी था. तो ये ऑल ओवर गिरावट मुझे 40,000 तक, मतलब आप इतना एक्सपेक्ट कर लो कि अगर 41,000 का लेवल टूटता है, 40,900 का लेवल निकल जाता है तो 1,000 पॉइंट्स की गिरावट आपको देखने मिलेगी. हम कहेंगे 40,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं मीनिंगफुली इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग. ऑलराइट, बाकी मूविंग एवरेजेस कहां आते हैं. तो अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूं, हमारा 10 डेमा जो है वो अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो गया है पहले 40,500 के लेवल्स के आसपास, और 20 डेमा शिफ्ट हो चुका है 40,020 के आसपास. तो दोनों इंडिसेस अपने 20 डेमा के ऊपर है, तो कोई डरने वाली बात तो मुझे अभी भी नहीं दिखती है. ठीक है, सो 41,000 के ऊपर बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी मेरी. बाकी एग्रेसिवली मंदी करनी है तो 41,000 40,900 के नीचे ही आप मंदी करके चलिए. ऑलराइट, बाकी अगर रेंज के अंदर ही अगर बाजार की ओपनिंग होती है तो लेवल बाय लेवल ट्रेड करिए. इंट्राडे लेवल्स फिर अलग बनेंगे फिर आपके. ऑलराइट, बाकी 41,500 के ऊपर गैप अप लग जाता है, होल्ड हो जाता है 41,500 के लेवल, तब आप तेजी करना. ऑलराइट, बाउंस मिल जाता है अगर 41,500 के लेवल्स पे तो तेजी करके चलना 41,800 एंड 42,000 तक के लेवल के लिए, जो कि नेक्स्ट कॉल राइटर का एरिया बन के सामने आ रहा है. सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन. सो सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा निफ्टी की ऑप्शन चेन में. तो अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोला. हाँ, तो नंबर का अगर कॉन्ट्रैक्ट खोलूं तो 17,700 के लेवल से इमीडिएट मुझे कुछ कॉल राइटर्स पुट राइटर्स आते हुए दिखे. हालांकि इमीडिएट बेसिस पे कॉल राइटर भी थे, इसीलिए आज बाजार ज्यादा मूव नहीं कर पाया क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे मंदी करने वाले बैठे हुए थे. बट ओवरऑल सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर देखने को मिल रहे हैं वो 17,800 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रहे हैं. तो रेंज 17,800 से लेकर के 17,700 की बन के आएगी. बाकी लोअर लेवल पे 17,600 17,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है. बाकी हाई लेवल्स पे 17,800 के बाद सीधे सीधे अब 18,000 के लेवल्स पे ही 38 लाख का वाई देखने को मिलता है. तो मैं तो यही कहूंगा 17,800 गया तो 200 पॉइंट की जो शिफ्टिंग है वो अपसाइड की तरफ हो जाएगी और ये तेजी 28,000 की तरफ जाती हुई दिखेगी क्योंकि उसके बीच में कोई कॉल लेटर नहीं दिख रहा है 17,800 के बाद. ऑलराइट, तो 17,800 रुपए के ऊपर अगर हम होल्ड कर जाते हैं कल के दिन, डेफिनेटली वी विल सी सम मोर अपसाइड. ओके, बाकी 28,000 का लेवल आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा हर्डल हो सकता है. लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में 40 अभी भी रेंज में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है. 41,000 एक अच्छे खासी पुट राइटिंग होल्ड करता है. जहां पे 7 लाख का हुआ है, उतना ही हुआ है मुझे 40,500 पे भी देखने को मिलता है. ये तभी है जब 41,000 का लेवल टूट जाए, 41,000 का लेवल टूट जाए, देन यू हैव टू शॉर्ट. ऑलराइट, अदरवाइज उससे पहले आप शॉर्ट मत करना. बाकी हाई लेवल्स पे अगर मैं देखूं तो 41,300 पे कॉलेटिंग देखने मिली, इसीलिए आज के दिन ज्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा था. 41,300 के आसपास ही घूम रहे थे. बाकी ओवरऑल 41,500 सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करता है जहां पे 10 लाख ओआई है. सो रेंज बन के आ रही है 41,000 से लेकर के 41,500 की. 41,500 के ऊपर अगर होल्ड कर जाते हैं तो अब जहां पे नेक्स्ट कॉलेटर का एरिया आता है 41,800 जो कि टेक्निकली मैंने दिखाया भी था, जो कि सितंबर का हाई था, और 42,000 जहां पे 8 लाख का ओआई मुझे देखने को मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं 41,000 की तरफ 42,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं. यस, डेफिनेटली अगर गैप अप हो 41,500 का लेवल होल्ड हो तो तेजी करो. ऑलराइट, सही बात हो गई आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की. दायरा आप लोगों को बता ही दिया है. लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईज के डेटा. तो एफआईज के अगर डेटा अगर ओवरऑल देखो तो पिछले हफ्ते से बाइंग बढ़ी रही है. लगभग 1,200 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे देखने को मिली है, जिसमें एफआईज ने डेफिनेटली एक अच्छी खासी खरीदारी की. लगभग 2,250 करोड़ की खरीदारी की है इन्होंने. सो जहां डीआईज ने उनके डिफेंस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन करके गए, 1,580 करोड़ की बिकवाली आज के दिन की है. तो आज के दिन एफआईज ने बाजार संभाला, बट एफआईज दोबारा कॉन्फिडेंस आ रहा है खरीदारी की ओर, तो ये बाजार को तेजी की तरफ और लेके जाता हुआ दिख सकता है. सो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस. ग्लोबल इंडिसेस की तरफ चल लेते हैं. तो आज के दिन यूएस मार्केट में आज के दिन कोई खास बड़ी रैली बनती हुई नहीं दिख रही है. पिछले दिन की तेजी आज के दिन थोड़ी ठंडी होती दिख रही है 1% की गिरावट के साथ नैस्डैक. तो यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट की सुबह की तेजी थोड़ी ठंडी होती हुई फ्लैट ट्रेड करते हुए. तो वहीं पे एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो
SGX 50 अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है, 70,880 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 145 पॉइंट की तेजी के साथ बना हुआ है। तो मेरा भी यही मानना है अगर कल तक प्री मार्केट ओपनिंग से पहले SGX 50 17,800 रुपए के ऊपर बना रहा तो कल के दिन एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, और अभी भी ये चीज इंडिकेट हो रही है जिस तरह से SGX 50 17,880 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर एक बड़ा मेजर गैप अप लग जाता है 17,900 रुपए के आसपास अगर निफ्टी खुलते हुआ दिखे तो शॉर्ट करो, खुलते ही शॉर्ट करो, क्योंकि जगह नहीं है प्ले करने के लिए अपसाइड में, राइट। तो 17,900 के आसपास खुले तो हाई लेवल से शॉर्ट करके आप चल सकते हैं, रिस्क भी कम होगा, ऑलराइट, गैप फिलिंग के सेंस में। फिर उसके बाद 17,800 पे बाउंस लेने पे दोबारा खरीदारी आप करके चल सकते हैं, ये स्ट्रेटजी रहेगी अगर एक 100 पॉइंट का गैप अप आपको डिसेंट गैप अप देखने को मिल जाता है तो, ऑलराइट। लेट्स गो टू नैस्डैक एंड डाउ जोन्स। नैस्डैक का भी एक बार रिव्यू ले लेते हैं, नैस्डैक में क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कल के दिन नैस्डैक में मैंने देखा था कि 11,200 का लेवल होल्ड हो रहा था, बट आज के दिन दोबारा करेक्शन देखने को मिला है, हम दोबारा 11,000 के नीचे स्लिप हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा एक प्रेशर पॉइंट रह सकता है। और बाकी कहीं ना कहीं नैस्डैक में भी गैप पेंडिंग है 17 अक्टूबर का, तो गैप भी सेटल होना बाकी है, बट अभी के लिए 10,500 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है नैस्डैक का। सो अगर ये लेवल टूट जाता है तभी कोई बड़ी शॉर्टिंग बनेगी, अदरवाइज आप देख सकते हो लगातार 2-3 दिन की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिटिंग तो बननी थी, वही चीज मुझे देखने मिली, बट ये सीरियस तब हो गई जब 11,000 का लेवल टूट गया। लेट्स सी अगर दोबारा रिगेन हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट SGX निफ्टी जिस तरह से अभी बुलिश है, कहीं ना कहीं कल के दिन थोड़ा गैप अप होने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। और डाउ जोन्स भी पूरी तरह पॉजिटिव है गाइस, नैस्डैक की बात छोड़ो, अगर यहाँ पे डाउ जोन्स को देखा जाए तो डाउ जोन्स हायर बनाता हुआ दिख रहा है, 32,000 का लेवल भी निकाल चुका आप कहीं ना कहीं, तो एक और अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और ये अपने 200 डेमा के आसपास इस समय डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है, जो कि एग्जैक्टली प्लेस्ड है 32,200 के लेवल्स पे। सो अगर 32,200 का लेवल निकल जाता है सो वी विल सी सम मोर अपसाइड। तो जो बुलिशनेस है वो डाउ जोन्स को देख के ज्यादा देखने में बन रही है। डाउ जोन्स में ऑलरेडी गैप अप के चांसेस थे और 32,000 के ऊपर खुला भी, और अब 200 डेमा को काट रहा है, तो 200 डेमा निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 32,500 का लेवल रहेगा, जो कि नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है। सो इट्स ऑल ओवर बुलिश, पूरी तरह पॉजिटिविटी है, कोई कमजोरी मैं देख नहीं पा रहा हूं गाइस। और जहां तक बात करो डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स लगातार कहीं ना कहीं करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो ये चीज इसकी कमजोरी कहीं कि बाजार के लिए एक मजबूती का सबब बन सकती है, और यही बाजार को और पॉजिटिव होने पे मजबूर करेगी। तो ये बात करूं USD INR पे, तो कहीं ना कहीं रुपया धीरे धीरे मजबूती हो रहा है, कहीं ना कहीं आज के दिन फिर से डॉलर में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं कल के दिन बाजार में एक तेजी का इंडिकेशन रहेगी। सो आज की जो तेजी जो देखने मिल रही है SGX निफ्टी की, वो कहीं ना कहीं कल के दिन रिफ्लेक्ट होती हुई दिख सकती है। विल सी गैप अप ओपनिंग ऑल्सो, और 17,900 रुपए के आसपास अगर खुलता हुआ दिखे तो मैं तो ये कहूंगा हायर लेवल से एक बार शॉर्ट करना चाहिए, या 18,000 के आसपास खुलता हुआ दिखे तो शॉर्ट करना चाहिए, गैप फिलिंग के सेंस में, प्रॉफिट बुकिंग के सेंस में। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वाचिंग, मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना। टेलीग्राम चैनल लिंक जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड न्यूज जितनी भी रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। बाकी आपके कोई सजेशंस है, कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहे। कल के दिन एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन के साथ मुझे यहाँ पे विराम दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। Girls with their nails done now.